Hello everyone. Let's see what we have in our today's DPM. I have already drawn a few diagrams for you. Okay. So three circles of equal radii have been drawn inside an equilateral triangle of side A. तो ये तीन sides जो हैं वो A हैं, such that each circle touches the other two circles as well as exactly two sides of the triangle. ठीक है, done. Find the radius of each circle. Okay, so we need to find the radius R. Let me join this. तो अगर आप इसको ज्वाइन करो तो यू नो दैट ये जो आगे जाके मीडियन और ऑल्टीट्यूड सबका काम करने वाली है लाइन सेगमेंट और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी तो ये एंगल हो जाता है आपका 30 डिग्रीज। ओके, सो अगर मैं इस लेंथ को x मान लूं ये सेम चीज यहाँ पे होने वाली होगी। ये r है एंड इतना पार्ट x है, ये वाला भी आपका x होगा। Now if you see this is r and equal है तो ये भी r है, तो this is r and this is r, ये 90 डिग्री बनता है रेडियस टू tangent, तो ये चीज भी आपकी 2r हो जाएगी, r plus r 2r। So all I need to do is find the value of x, तो मेरे को a और r के बीच में रिलेशन मिल जाएगा बिकॉज ये पूरा जो है वो a है। तो I'll apply tan 30, tan theta is equal to uh, the opposite side which is the height, which is in this case it is r, and the base which is x। tan 30 होता है 1/√3 is equal to r by x। तो x की वैल्यू आ गई आपकी √3r। So now a equal to x plus 2r plus x, so 2x plus 2r, तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू √3r प्लस 2r, r कॉमन निकाल लो, 2 भी कॉमन निकाल लो, √3 प्लस 1। So the value of r will be a upon 2 times √3 plus 1। ठीक है, so this is your radius in terms of a and it is option A। ठीक है, next question। In a regular octagon given below, x दे रखा है AGF, AGF, ये एंगल आपको x दे रखा है, डन। फाइंड HAF प्लस FDE, HAF ओके ये एंगल और FDE ये एंगल का सम पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले रेगुलर ऑक्टागन है तो ईच इंटीरियर एंगल वुड बी 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो 180 माइनस 360 बाई n विच इज 8। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है ये 45, तो ये हो जाएगा 35, 135 डिग्रीज। तो पूरा h एंगल HGF जो है वो आपका 135 डिग्रीज है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये पूरा एंगल आपका 135 है। सो ये जो छोटे छोटे दो छोटे छोटे एंगल हैं एज वेल एज ये एंगल इक्वल होंगे बिकॉज साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो 180 माइनस 135 बाई 2 कर दो तो इंडिविजुअल एंगल मिल जाएगा, तो 45 बाई 2 ये आपको मिल जाता है 22.5। तो आपको ये छोटू सा एंगल मिल गया 22.5। अब अगर आप इस ऑक्टागन में एक सर्कल बनाओ, सर्कमस्क्राइब करो, so all these points A, H, G and F will lie on the circle, which implies that A, इसको ऐसे आप सर्कल बनाओ, if I try to draw it for you guys, ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, है ना, सारी। तो A, H, G, F ये सबके सब साइड्स वर्टाइसेस जो है सर्कल के सरफेस पे लाई कर रही हैं, तो दिस A quadrilateral A, H, G and F is a cyclic quadrilateral। ठीक है, तो opposite angles do have the sum of 180 degrees। ठीक है, तो अगर ये 135 है तो ये एंगल 45 होगा, ये 135 है तो ये एंगल 45 होगा। तो एंगल आपको ये पूरा मिल गया 45 और ये एंगल मिल गया 22.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 67.5। और अगर हम एंगल x निकालने जाएं तो एंगल x होता है ये पूरा 135
माइनस ये छोटू सा एंगल 22.5, 22.5, तो दिस विल बी 112.5। x की वैल्यू है 112.5, अगर आप देखो तो 112.5 और 67.5, 67.5 का जो सम होता है वो आपका 180 होता है। तो ये जो सम है दैट इज नथिंग बट 180 माइनस x। So option B is your answer. Okay, next question. ABC is a triangular field with sides AB and BC perpendicular to each other. तो ये हो गया B, इसको C मान सकते हैं, और ये आपका हो गया A. A car starts from A to C towards C, ऐसे चलना शुरू करती है along AC. On reaching point D, it was exactly as far from B as it is from C as B is from C। क्या बात है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, तो ये 60, ये एंगल 60 और ये एंगल भी 60, even though it is not looking like an equilateral triangle, but it is because the question is given that way. Find the ratio of BD upon AD. Okay, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 120 होगा। अच्छा, ये 90 है, तो ये 60, तो ये एंगल 30 होगा, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल 30 होना चाहिए। सो दिस बिकम्स एन आइसोसेलेस, ये 120 होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू ए डी, तो रेशियो क्या होगा, 1:1। अरे यार, बहुत आसान सवाल हो गया। ठीक है, सो ये क्लिक होना चाहिए, ये 60 बनाने के बाद ये 30, ये एंगल 30 बड़े वाले एबीसी से मिल जाएगा आपको। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलर पॉलीगॉन हैज इवन नंबर ऑफ साइड्स, मान लेते हैं 2n साइड्स थी उसकी, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट साइड्स इज 1/4 ऑफ द एरिया। तो अब हमको वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी वो दो ऑपोजिट साइड्स की। तो लेट्स अज्यूम कि अगर हेक्सागन होता तो क्या होता। तो हेक्सागन 6 साइड्स है ना, इसलिए हेक्सागन लिया, इवन नंबर ऑफ साइड्स। तो ये आपने ज्वाइन किया, तो अगर डन, तो अगर मैं ऐसा कह लूं, पहले वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, और हर एक साइड की लेंथ है s। तो अब समझो कि ऑपोजिट साइड्स जो है, जस्ट बिकॉज इवन नंबर ऑफ साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल रहेंगी, हम हेक्सागन में देख सकते हैं। तो सेंटर से लेके किसी भी वर्टेक्स तक की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम p मान ले, तो कोई भी दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 2p हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट, कि अगर सेंटर से किसी भी साइड तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर p है, तो दोनों पैरेलल साइड्स की इस तरफ p इस तरफ p 2p हो जाएगी। आप ऑक्टागन बना के देखिए, डेकागन बना के देखिए, सेम चीज रहेगी। डन। अब वो क्या बोल रहा है कि इस चीज का प्रोडक्ट जो है 2n, नहीं 2n तो नंबर ऑफ साइड्स है, तो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड s मल्टीप्लाइड बाई 2p इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द एरिया। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला किसी भी पॉलीगॉन में ये होता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स विच इज 2n multiplied by multiplied by the length of side into the perpendicular distance between these two parallel sides which is the center से लेके surface तक upon 2। ये होता है एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन, ठीक है। सो S से S कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी n की वैल्यू जो है होगी वो 8 आ जाएगी, एंड जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 2n है, तो 2n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो द पॉलीगॉन हैज 16 साइड्स।
ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय s into the perpendicular distance by 2 होता है, ठीक है, area of polygon. Next question, there are three circles of equal radius with centers A, B, C. Okay, each circle pass through the center. The radius is इतना. What is the perimeter of the figure? अच्छा, समझो इसको ज्वाइन कर देते हैं अभी के लिए ऐसे. तो just because A is the center, AX is the radius. ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, ये सर्कल 3. AX is radius of circle 1. ऐसे ही अगर आप BX को ज्वाइन कर दो तो BX is radius of circle 2. और अगर आप AB को ज्वाइन कर दो, ध्यान से देखो तो AB is the radius of 1 as well as radius of 2. ओके, तो अगर आपका ये AX रेडियस है तो आप इसको ज्वाइन करोगे. If you will go like this, this will also be R. ये R है तो टेक्निकली इस फिगर का आपको अगर पेरीमीटर निकालने को बोल रहा है, which one? इस फिगर का. तो ये सब आधे सेमी सर्कल्स ही हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई r बाय 2 कर दो, है ना. ये सब ऐसे ही तो पास हो रहे हैं. These are all diameters. तो ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया. सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कुलर वाला आर्क हो गया. तो 3 into 2 into पाई में आंसर है. r की वैल्यू आपको दे रखी है 6 upon 2. आंसर आ जाएगा आपका 18 पाई. Okay, so that's it for today's DPM. See you guys tomorrow.